गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग उसका इफेक्ट पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या क्या इफेक्ट हुआ था वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद मेनली जो इफेक्ट था आपका वो आपका ब्रिटेन पे ही देखा गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था पहली तो मेनली इफेक्ट आपका ब्रिटेन में ही देखा गया था, क्योंकि मेनली जो पहला वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार ब्रिटेन के लिए ही लड़ा गया था और ब्रिटेन ने ही लड़ा था, मेनली वही थे। तो ज़्यादा इफेक्ट आपको ब्रिटेन पे ही देखा गया था। तो ब्रिटेन इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंट्रोल कर रहा था वर्ल्ड वार 1 से पहले। आफ्टर वर्ल्ड वार वो क्या हो गया, क्रेडिएटर से क्या बन गया। आफ्टर वर्ल्ड वार ब्रिटेन को देखा गया कि वो क्रेडिएटर से क्या बन गया, डेविएटर बन गया, यानी कि उस पर लोन ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो आफ्टर वर्ल्ड वार ये देखा गया कि ब्रिटेन जो बहुत इकोनॉमिक्स कंडीशन बहुत मजबूत था, उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डल हो गया। और जो यूएस था, अमेरिका, जो नाव में हम प्रेजेंटली हम लोग अमेरिका बोलते हैं यूएस से, उनका जो लोन में डूबे हुए थे वो क्या हो गए, क्रेडिएटर हो गए, यानी कि वो लोन देने वाले हो गए, लोन लेने वाले से लोन देने वाले हो गए। ऐसा देखा गया क्योंकि अमेरिका में जो लोग थे काफ़ी पूंजीपति लोग थे, और लास्टली उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के पास पैसा जब घटने लगा तो अमेरिका वाले लोग से लेने लगे, इन्वेस्ट करने लगे। और अमेरिका ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो लड़ा नहीं, लास्ट में ज्वाइन किया। और वो लास्ट में इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ब्रिटेन को कुछ पैसा फाइनेंशियल सहायता कर रहा था, इसलिए वो लास्टली ज्वाइन किया ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका से लोन लेता गया। और आफ्टर वर्ल्ड वार पहले विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद देखा गया कि जो यूएस पहले लोन लेता था, यानी कि लोन लेने वाला था, वो अब लोन देने वाला बन गया, यानी कि क्रेडिएटर बन गया। आपका डेविएटर से क्या बन गया, वो इकोनॉमिक्स उसका क्रेडिएटर बन गया, और वो एक वर्ल्ड पावर बन गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही अमेरिका क्या हो गया था, वर्ल्ड पावर बन गया था, और वर्ल्ड पावर बन के वो ग्रोथ होने लगा। और ऐसा भी देखा गया कि 19th सेंचुरी में 1920 में वहाँ पे असेंबली लाइन प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। और ऐसा देखा गया यूरोप का इतना बुरा कंडीशन हो गया था कि वो जापान में जो इंडस्ट्रीज थे और इंडियन इंडस्ट्रीज से भी वो अपने प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर पा रहा था, इतना बुरा हालत हो गया था यूरोप का। ठीक है, और इसलिए हो गया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो अपने इकोनॉमिक्स पे पैसा खर्च कर ले, इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च ही नहीं कर पाएंगे। कहाँ से कर पाएंगे, उनके पास पैसा ही नहीं बचा। उनका जितना पैसा था वो युद्ध लड़ने में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार पहला विश्व युद्ध लड़ने में ही खर्च कर दिया। और उनके पास पैसे कितनी कमी थी कि वो अमेरिका से लोन लेने लगे। ठीक है, तो युद्ध के कारण तो आपका देखा है पैसा का तो खर्च हुआ ही, लोन तो लिया ही ब्रिटेन, साथ ही साथ उनके इंडस्ट्रीज खराब हो गए, जितने भी इंडस्ट्रीज थे, फैक्ट्री वगैरह थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। उनका जो एग्रीकल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। पहला विश्व युद्ध से पहले ईस्टर्न यूरोप पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेहूं का सप्लायर होता था, पूरे वर्ल्ड में गेहूं सप्लाई करता था ईस्टर्न यूरोप। आफ्टर वर्ल्ड वार वहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो भी क्राइस हो गया, और वहाँ पे जो किसान थे, यानी कि वो किसान लोग गेहूं उगाए, अब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो उनका जो क्रॉप उग गया, फसल उग गया, गेहूं पैदा कर लिया था, उन्होंने बेचने की तैयारी कर रखा था, वो डिस्टर्ब हो गया और उनका गेहूं खराब हो गया। क्योंकि वर्ल्ड वार अप्रॉक्स 4 से 5 साल के बीच हुआ था, और 5 साल डिस्टर्ब हो गया था। आपका जो क्रॉप्स उगाया फार्मर लोग ने वो तो खराब हो गया, तो उनका जो पैसा लगा हुआ था किसान का, वो तो डूब गया। तो किसान लोग भी क्या हो गए, लोन में फंस गए, डेबिट हो गए, डेबिट ट्रैप हो गए, और उनका एग्रीकल्चर भी यूरोपियन का एग्रीकल्चर डाउन हो गया। और वर्ल्ड वार के बाद देखा गया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पूरे वर्ल्ड का गेहूं सप्लायर बन गया। सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा बन गया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश सबसे बड़े सप्लायर गेहूं के पूरे वर्ल्ड के हो गए, और ब्रिटेन का एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गया। ठीक है, और उसी समय गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमिक्स को रिड्यूस किया कि हम अब ज़्यादा जीडीपी पे खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। हमारे पास जो पैसा था वो युद्ध लड़ने में, वर्ल्ड वार 1 लड़ने में, हथियार खरीदने में हमने खर्च कर दिया था। तो ये इफेक्ट हुआ देखने में। और साथ ही साथ क्या हुआ, अब जब यहाँ पे प्रोडक्शन लो हो गया ब्रिटेन में, एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गया, तो आपको बेरोजगारी पैदा हो गई होगी, भुखमरी पैदा होगी। और वहाँ पे देखा गया 1920 से 1929 तक देखा गया कि हर एक 5 यूरोपियन में से एक का जॉब जाना निश्चित हो गया था, यानी कि 5 आदमी में से एक आदमी का जॉब से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज तो डिस्ट्रॉय हो गई, तो फालतू लोग को रखने से फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा देखा गया कि 25% लोग वहाँ पे बेरोजगार हो गए और भुखमरी के हालात हो गए थे। और उसी समय एक ड्रामेटिकल चेंज हुआ, जो यूएस क्या हो गया, वर्ल्ड पावर बना, और उसने अपने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ किया। और उन्हें पता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है, प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स ऑल्सो
हमेशा ग्रोथ ही करेगा। जैसे इंडिया में देख लीजिए, अभी एग्जांपल के तौर पे कोरोना वायरस हो रहा है, यहाँ पे -23 जीडीपी चला गया, तो इस जीडीपी को कैसे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे? यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज़ का, फैक्ट्री का, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री आएगी, प्रोडक्शन करेगा फैक्ट्री और लोग सामान खरीदेंगे, तो उसी तरह से हमारा जीडीपी बढ़ेगा। और अमेरिका क्या था उस समय? अमेरिका सभी को लोन दे रहा था पूरे वर्ल्ड में और अमेरिका क्रेडिटर हो गया था। तो अमेरिका ने क्या किया, जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो अमेरिका की ओर भागने लगे और अमेरिका में सेटअप हो गए। ठीक है, और अमेरिका में सेटअप होने के कारण क्या हो गया, वहाँ का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया और उसका इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड में उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत मजबूत हो गया और वो वर्ल्ड पावर बन गया। अमेरिका क्या बन गया? वर्ल्ड पावर बन गया, यानी कि वर्ल्ड क्रेडिटर बन गया, यानी कि पूरे विश्व को वो लोन देने लगा। ठीक है, उसी साथ वहाँ पे देखा गया असेंबली लाइन, अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, यानी कि कार का प्रोडक्शन असेंबली लाइन पे स्टार्ट किया। ये आइडिया से क्या हो गया कि कम समय में हम लोग ज़्यादा सामान बना सकते हैं असेंबली लाइन में, यानी कि ज़्यादा कार प्रोडक्ट का ज़्यादा कार प्रोड्यूस कर सकते हैं और कम कॉस्ट में, यानी कि ज़्यादा सामान हम बना सकते हैं कम कॉस्ट में, कम समय में ज़्यादा सामान बनाएंगे और कम कॉस्ट लगेगा। तो वहाँ पे असेंबली लाइन, हेनरी फोर्ड ने क्या किया, असेंबली लाइन ऑटोमोबाइल्स का इंट्रोड्यूस किया और अपने फैक्ट्रीज में, जो उन्होंने शिकागो में फैक्ट्री खोली थी फोर्ड कंपनी की, उसमें असेंबली लाइन प्रैक्टिस कराने लगे लोगों से। और वहाँ पे असेंबली लाइन का ये फ़ायदा हुआ कि लोग वहाँ पे रेस्ट नहीं कर सकते अपने टाइम को, क्योंकि वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट पे आपको जाना है और आपको एक फिक्स टाइम में वो वर्क को करना है। अगर आप वो टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो वो वर्क आप छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जिससे पता चल जाएगा मैनेजर को कि आपने वो वर्क नहीं किया। जिससे वर्कर को क्या होगा कि आपको 1 सेकेंड का भी टाइम छुट्टी नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको हमेशा बिजी रहना है। और साथ ही साथ कन्वेयर स्पीड, जो बेल्ट की स्पीड है, उस स्पीड को मेंटेन करके रखना होगा आपको। अगर नहीं करेंगे तो आपका वर्क पूरा नहीं होगा, आपका वर्क पूरा नहीं होगा तो आपको कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। तो असेंबली लाइन से ये फ़ायदा हुआ कि आपको हर एक 3 मिनट में, हर एक 3 सेकंड, सॉरी 3 मिनट नहीं, हर एक 3 सेकंड में आपको एक टास्क कंप्लीट करना है। जिससे क्या हुआ, वर्कर का काम करने का स्पीड बढ़ा और स्पीड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और कॉस्ट भी उसका कम बनेगा। तो फोर्ड ने वहाँ पे टी मॉडल लॉन्च किया। तो टी मॉडल का मतलब ये नहीं कि टी मॉडल का गाड़ी बनाना स्टार्ट किया। टी मॉडल का मतलब ये था कि गरीब लोग भी क्या करें, गरीब लोग भी कार को अफोर्ड कर ले, गरीब लोग भी कार को खरीदेंगे। तो उन्होंने टी मॉडल लॉन्च किया था, ऐसा कार बनाया कि उन्होंने सस्ती कार बनाई। और सस्ती कार बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि जो उनके मजदूर थे, जो छोटे वर्ग मिडिल क्लास लोग थे, वो भी कार अफोर्ड करने लगे। तो फोर्ड ने ये मॉडल कब स्टार्ट की थी, 1903 से लेकर 1927 तक, यानी कि 1903 से लेकर 1927 तक उन्होंने स्टार्ट की। ठीक है, और उनको ये काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। और साथ ही साथ ये देखा गया कि कार की जो बिक्री है, कार की जो सेलिंग थी 1999 से लेकर 1929 तक, यानी कि 10 साल में 2 मिलियन से लेकर इंक्रीज होकर वो 5 मिलियन हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक सस्ती कार बनने लगी। साथ ही साथ हेनरी फोर्ड ने क्या किया, और बहुत सारे वर्कर ने क्या किया, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, बोला कि यहाँ पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट पे वर्क करने में हमारी स्पीड बढ़ रही है, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है और हमें पैसे कम मिल रहे हैं। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया, उनके वेजेज को डबल कर दिया गया, यानी कि जो $2.5 से $2.5 था उनका पर डे का वेज, उनको $5 कर दिया गया। जिससे क्या हो गया, आपके जो स्टाफ थे, आपके जो लेबर्स थे, उनके वेजेस बढ़ गए, सैलरी बढ़ गए और वो ज़्यादा पैसा कमाने लगे। तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आदमी के पास ज़्यादा पैसा आता है तो वो उनकी नीड भी बढ़ती है, और उनकी नीड बढ़ने से साथ उन्होंने क्या किया, कार खरीदना भी स्टार्ट कर लिया और इससे कार की सेलिंग भी बढ़ गई और प्रोडक्शन भी बढ़ गई। टी मॉडल का यही एक महत्वपूर्ण है कि वो सस्ती कार लाना चाह रहे थे हेनरी फोर्ड टी मॉडल के थ्रू, कि जिससे सभी लोग उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, और इससे क्या हुआ, अमेरिका का प्रोडक्शन बढ़ गया और अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन का 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा गेंड हो गया, यानी कि बढ़ गया, बढ़ावा हो गया और अभी तक देखा जा रहा है। वही 19वीं सेंचुरी में बूम पे आए और वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंक्रीज हुआ। सबसे पहले वहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऐसा देखा गया आफ्टर बार ये भी देखा गया कि जो आपने लोन दिया वो लोन लेने में रिकवरी में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे और एक देश आपस दूसरे देश से लड़ने लगे, उस पर प्रेशर डालने लगे, नहीं हमने आपको लोन दिया, आप लोन वापस कीजिए हमको। ऐसा इंटरवार इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगे थे, वार होने लगा था, इंटरवार इकोनॉमिक वार होना स्टार्ट हो गया था। दूसरा देश जो लोन दिया वो प्रेशर बनाने लगा, अब अमेरिका ब्रिटेन में प्रेशर बनाने लगा और लास्टली ब्रिटेन क्या हो गया, अमेरिका के अधीन हो गया। ठीक है, और अमेरिका वर्ल्ड पावर जाके उस समय बन गया आफ्टर वर्ल्ड वार। ठीक है, और ऐसा देखा गया कोई भी चीज़ आपकी, अभी कोरोना खत्म होगा तो आपका प्रोडक्शन बूम पे होगा, डिमांड बूम पे होगा। कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा
तो प्रोडक्शन ही बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जैसे ही वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ था तो आपका डिमांड बढ़ा, हर चीज़ का डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। बट जैसे ही आपका ये जो वार बूम था वो ख़त्म हुआ, एंड हुआ, और जैसे ये वार बूम एंड हुआ आपको देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई। और ऐसा देखा गया है कि हर एक 5 यूरोपियन में से 1 यूरोपियन की जॉब जाने लगी। ठीक है, सो आज के क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।